परमात्मने नमः। स्मृति निरूपणम। स्मृतिरपि द्विविधा, यथार्था अयथार्थश्च। प्रमादजन्या यथार्था, अप्रमादजन्या अयथार्था। यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति के भेद से स्मृति दो प्रकार की होती है। प्रमा से जन्य यथार्थ स्मृति और अप्रमा से जन्य अयथार्थ स्मृति होती है। संस्कार मात्रजन्य ज्ञानम अस्मृति स्मृति। संस्कार मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति। यह बात बुद्धि निरूपण के प्रसंग में चर्चा की जा चुकी है। अर्थात वहाँ पर स्मृति का लक्षण किया गया था कि संस्कार मात्र से जन्य जो ज्ञान है उसे स्मृति कहते हैं। अब यहाँ स्मृति के भेद बता रहे हैं कि अनुभव की तरह स्मृति भी दो प्रकार की होती है, अयथार्थ स्मृति और यथार्थ स्मृति। यथार्थानुभव से जन्य स्मृति यथार्थ स्मृति होती है और अयथार्थ अनुभव से जन्य स्मृति अयथार्थ स्मृति होती है। अनुभव जो है वह संस्कार के द्वारा स्मृति को उत्पन्न करता है, अतः स्मृति रूप कार्य का कारण है अनुभव। कारण जैसा होता है कार्य भी उसी तरह उत्पन्न होगा, यही कारणभूत अनुभव यथार्थ है। तो स्मृति रूप कार्य भी यथार्थ होगा ही, और यदि कारणभूत अनुभव अयथार्थ है तो कार्यभूत स्मृति भी अयथार्थ ही होगी। अतएव मूल में कहा गया है प्रमाजन्या यथार्था स्मृति, अप्रमाजन्या अयथार्था स्मृति। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं और जाहिर है कि उसमें जन्य स्मृति में यथार्थ ही होगा, और इस तरह अयथार्थ को समझना चाहिए। अब सुख निरूपणम। सर्वेषां अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। जो सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय है उसे सुख कहते हैं। प्रत्यक्ष परिच्छेद में बुद्धि निरूपण के प्रारंभ करके यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है, इसलिए स्मरण रहे कि बुद्धि 16वां गुण है। अब आगे 17वें गुण सुख का निरूपण कर रहे हैं, अर्थात उसका लक्षण बता रहे हैं कि समस्त प्राणी मात्र के अनुकूल वेदनीय विषय ही सुख कहलाता है। अनुकूल अभिष्ट वेदनीय ज्ञान का विषय है। मुझे यह अनुकूल है, मुझे यह अभिष्ट है, इस तरह का जो ज्ञान प्राणी को होता है वही सुख है। प्राणी मात्र के लिए अनुकूलता की वेदना सुख है, ऐसा कहा जाए तो यह सरल होगी। अनुकूल नियम इतना मात्र लक्षण रखा जाए तो शत्रु का दुख भी अपने को सुख ही लगेगा। फलतः शत्रु दुख में सुख का लक्षण चला जाएगा। ऐसे इसे रोकने के लिए सुख के लक्षण में सर्वेषां पद को जोड़ा गया। सर्वेषां का अर्थ स्वयं के लिए या मित्र के लिए और शत्रु के लिए भी जो अनुकूल वेदनीय है सुख वही है। तो शत्रु और मित्र सबके लिए अनुकूल वेदनीय हो। सुख के कारण प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने स्वभाव के अनुगुण और प्रत्येक देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न ही होते हैं। कोई किसी के लिए सुख का कारण है तो वही वस्तु दूसरे के लिए दुख का कारण हो जाता है।
एक ही वस्तु किसी के लिए दुख का कारण है तो दूसरे के लिए सुख का कारण। इस तरह सुख के कारण विभिन्न होते हैं। जो हो सुख ऐसा विषय है जिसे हर कोई चाहता है। तत्पश्चात हम दुख निरूपण की चर्चा करते हैं। प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, जो सभी के लिए प्रतिकूल ज्ञान का विषय है उसे दुख कहते हैं। सुख का निरूपण करने के बाद 18वां गुण दुख का निरूपण करते हैं और उसका लक्षण बताते हैं कि प्रतिकूल वेदनीयम, प्रतिकूल के रूप में वेदनीय विषय ही दुख है। पहले सुख का लक्षण समझ लेने के बाद उसके विपरीत वही दुख माना जाएगा। सर्वेषां अनुकूलनीयम सुखम की तरह सर्वेषां प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सभी लोगों के लिए अपने लिए प्रतिकूल वेदनीय जो है वही दुख है। सुख की तरह दुख के कारण भी देश काल पुरुष आदि से के भिन्न से विभिन्न होते हैं। इस समय जो दुख का कारण है वही कालांतर में सुख का कारण हो सकता है। एक ही वस्तु किसी के लिए दुख का कारण है तो किसी के लिए सुख का। इस तरह कारण भेद होने पर भी जो दुख रूप कार्य है वह सबके लिए द्वेष अप्रिय ही रहता है, अर्थात कोई भी अपने लिए दुख नहीं चाहता। दुख का लक्षण इस तरह से किया जा रहा सकता है कि जो अधर्म मात्र का असाधारण कारण है वह दुख है। अब इच्छा द्वेष प्रयत्नानां निरूपणम। इच्छा कामः, क्रोधो द्वेषः, कृति प्रयत्नः। कामना की इच्छा करते हैं, इच्छा कामः, कामना की इच्छा करते हैं। क्रोधो द्वेषः, क्रोध को द्वेष कहते हैं। और कृति का प्रयत्न करते हैं, कृति प्रयत्नः, कृति को प्रयत्न कहते हैं। और इस तरह से 19वां गुण इच्छा है और उसका लक्षण कहते हैं कि इच्छा कामः, काम अभिलाषा चाह को भी इच्छा कहते हैं। वह इच्छा दो प्रकार का कहा जा सकता है, फलेच्छा फल की इच्छा और उपायच्छा उपाय की इच्छा। सुख आदि ही फल है और दुख प्राप्ति का साधन यज्ञ आदि उपाय है। 20वां गुण द्वेष है। उसका लक्षण बता रहे हैं कि क्रोधो द्वेषः, क्रोध ही द्वेष है, अर्थात यह हमसे द्वेष कर रहा है। इस तरह का अनुभव से सिद्ध द्वेषत्व जाति वाला है, द्वेष होता है, वह द्वेष क्रोध ही है। और 21वां गुण प्रयत्न है। अब उसका निरूपण करते हैं कि कृति प्रयत्नः, कृति को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्नत्व जाति वाला प्रयत्न होता है। यहाँ पर कृति से कर्म नहीं समझना चाहिए। कर्म तो चेष्टा रूप है, वह शरीर में स्थित रहता है, किंतु कृति आत्मा में रहती है और मन के द्वारा कृति का संपादन होता है। जानाति इच्छति यतते इस क्रम है। और अतः प्रथम वस्तु का ज्ञान, तदंतर इच्छा, तदंतर यत्न होता है। अतः इच्छा के द्वारा यत्न का संपादन होता है और उसमें मन की ही भूमिका तो रहती ही है। और कृति के द्वारा कर्म क्रिया का निष्पादन होता है। कर्म प्रारंभ करने से पहले उसको कैसे करना चाहिए, इसके साधनों की व्यवस्था कैसे की जाए, इस तरह सम्यक
प्रकारेण विचार करके उस कर्म को करने के लिए मानसिक तौर पर जो तैयारी है उसे ही कृति कहते हैं। और गूंगा व्यक्ति बोलने का प्रयत्न करता है किंतु बोल नहीं सकता। गूंगे व्यक्ति में कृति तो है किंतु बोलना रूप कर्म नहीं है। इसलिए कृति प्रयत्न और कर्म क्रिया का भेद समझ लेना चाहिए। और यह प्रयत्न 3 प्रकार का होता है: प्रयत्न, यत्न और निवृत्ति। यत्न और जीवन योनि इच्छा से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति है, द्वेष से उत्पन्न वाली निवृत्ति है, और जीवन के अदृष्ट पुण्य पाप से होने वाले गुण जीवन योनि है। धर्माधर्म निरूपण। निरूपणम, अब धर्माधर्म निरूपण में करते हैं। विहित कर्मजन्यो धर्मः, निषिद्ध कर्मजन्यो स अधर्मः। वेद विहित कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को धर्म कहते हैं, और वेद से निषिद्ध कर्म से उत्पन्न गुण विशेष को अधर्म हम कहते हैं। और अब 22वां गुण है धर्म। अब उसका लक्षण बता रहे हैं कि विहित शब्द के पहले वेद शब्द का योजना करना चाहिए, और तब अर्थ होगा वेद के द्वारा विहित कर्म से जो जन्य है उस धर्म कहते हैं। और वही धर्म का लक्षण है। अनेक लोगों ने धर्म की परिभाषा भिन्न भिन्न रूप से की है। वेद विहित कर्म है, यज्ञ याग आदि जन्य जो गुण है वह धर्म है। कर्तव्यतया विहित कर्मों के अनुष्ठान से मिलने वाले पुण्य ही धर्म है। यदि धर्म के लक्षण में कर्मजन्यो धर्म अर्थात कर्म से होने वाला धर्म है इतना मात्र लक्षण रखते तो अधर्मजन्य में अतिव्याप्ति होती, जिसके वारण के लिए वेद विहित शब्द का प्रयोग जोड़ा गया है। यदि वेद विहितो धर्म इतना ही लक्षण रखते तो याग और क्रिया में अतिव्याप्ति होती, उसे रोकने के लिए कर्मजन्य इतना जोड़ना पड़ा। और वह धर्म गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान नाम कीर्तन, कर्म भोग और तत्व ज्ञान, भगवान की विशेष कृपा आदि से उसका नाश हो जाता है और धर्म के नष्ट होने से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तरह पाप मोक्ष के लिए बाधक है उसी तरह पुण्य भी मोक्ष का बाधक होता है। पुण्य से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इहलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है, किंतु मोक्ष नहीं मिलता। 23वां गुण अधर्म है। अब उसका लक्षण बता रहे हैं कि निषिद्ध वेदों के द्वारा निषिद्ध सुरापान, हिंसा आदि में जो कर्म है उस कर्म से उत्पन्न होने वाला गुण ही अधर्म है। यही अधर्म का लक्षण है। यदि कर्मजन्य तो धर्म इतना ही करते तो अधर्म का लक्षण धर्म में घटित होने लगेगा, क्योंकि धर्म कर्मजन्य है। अतः लक्षण में वेद निषिद्ध इतना जोड़ना पड़ा, और यही कर्म अधर्म है जिसका वेदों के द्वारा निषेध किया गया है। अधर्म भी धर्म की तरह भोग, प्रायश्चित, भगवत कृपा आदि से नष्ट होता है। इस तरह धर्म और धर्म को न्याय की भाषा में अदृष्ट कहा गया है, और वे धर्म और अधर्म वासनात्मक संस्कार विशेष से भी उत्पन्न होते हैं। इति